जब एक किसान का बेटा रात में निकले पानी के लिए और वो पिता वो बाबा चिंतित ना हो कि मेरा बच्चा गया तो है वापस आएगा नहीं आएगा, इस बात का डर भय ना हो, उसको ये विश्वास हो कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय और गलत नहीं होगा, अगर गलत हो भी गया तो उसे न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ अदालतें हैं, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर प्रशासन है, उसे न्याय मिलेगा। ऐसा आत्म संतुष्टि, ऐसा आत्मिक ऐसा भाव बन जाए, उस तरह का बेहतर सुशासन। एक गरीब का जो सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, वो पिता जब उस पेट को काट कर कर्जा लेकर अपने गरीबी और कमजोरी में जीकर भी वो उसको पढ़ाता है, तो वो चाहता है कि वो एक अधिकारी बने। वो एग्जाम में बैठेगा तो एग्जाम में वहाँ पर जहाँ पर शासनिक व्यवस्था में और प्रशासनिक जो तंत्र वहाँ पर लगा है, वहाँ पर जब एक रिजल्ट आएगा तो एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा विश्वास उसका बना रहे कि मेरा बच्चा एग्जाम में तो बैठेगा, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगा। वो अपना जो स्थान उसे चाहिए, जो उसकी काबिलियत है, वो उसको मिलेगी। कहीं ऐसा विश्वास बन जाए। जैसा कि आपको नाम से ही भली भांति परिचित होता है, राष्ट्रीय एकता संघ RES रेस के माध्यम से समाज के अंदर एकता, अखंडता, आज हम वर्तमान में देश की राजनीति को बेहतर जो आज की शासनिक व्यवस्था है उसमें देखते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक पिता, एक घर का मुखिया अपने परिवार के अंदर अगर वास्तव में सुख, अमन, चैन चाहता है और उसके 4 बेटे हैं और 4 बेटों के भी 3-3, 2-2 बेटे हैं, तो उन्हें अगर वो साइड से जाकर अगर कहीं उनके अंदर कोई दूसरी आग पैदा करेगा, कहीं आपस में ज्वेलर्स का भाव बनाएगा, कहीं उनको एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव बनाएगा, तो अमन चैन तो संभव नहीं है। ये सपना है, उस सपने के साथ तो जैसा कि बताया कुशवाहा साहब ने आर्थिक व्यवस्था पर जहां बोले और बहुत सारे नेताओं पर बोले, समाज के भी वो लोग जो कि हाँ कुछ हम जैसे थे, मायावती जैसे, मुलायम सिंह जैसे, मुझे पता है मैं बोलूँगा उस यात्रा पे तो लंबा हो जाए क्योंकि हमें भोजन की तरफ जाना है, उस विषय को मैं बाद में लूँगा, लेकिन मैंने देखा है उनके उस संघर्ष को। जब मैं इटावा, औरैया, जालौन, झांसी क्षेत्र में काम करता था तो मुझे मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी जो है वहीं पर पचदेवरा गांव पड़ता जो निर्भय सिंह गुर्जर का गांव है, तो वो साइकिल से चलते थे, बाद में यदि मोटरसाइकिल थी और वहाँ से उस यात्रा को उन्होंने शुरुआत की। एक अध्यापक थे मेरी तरह और उसके साथ उन्होंने पिछड़े वर्ग को लेकर और उस तरह की मुहिम को लेकर उन्होंने काम किया, जिसमें कि आपके गुर्जर समाज का बहुत बड़ा योगदान। गुन्नू बाबा वहाँ थे, उन्होंने शुरुआती दौर में साइकिल दी। निर्भय सिंह जी से डाकू के नाम से बागी थे, संघर्ष करते थे, जिन्हें आप डाकू के नाम से जानते हैं, उन्होंने वहाँ पर शुरुआत में बाहुबल देने का काम किया। तो वहीं पर साथ साथ तो राजा शंकर सिंह जालौन, जिनको बाद में मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तो उनको कृषि मंत्री भी बनाया, तो उन्होंने धन बल दिया। आपके अंदर बहुत ऐसी भी क्षमताएं हैं, शक्ति हैं। मैं कहता हूं कि आज हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है ये मायने नहीं रखती, हमें जाना क्या, कहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो राष्ट्रीय एकता संघ के इस भाव के साथ कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता की बात करें, मेरा जो अपना सपना जो मेरे जहन में चलता था वो सपना कुछ अलग तरह का 8वीं कक्षा से चलता था, लेकिन उस यात्रा पे भी ना जाकर मैं बहुत छोटा करते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक इस तरह का कुछ सपना देखा है कि एक गरीब किसान का बच्चा, जो एक गरीब किसान अपने बच्चे को बहुत ही गरीबी और कमजोरी में उसको बेहतर शिक्षा देने के लिए उस सपने के साथ चलता है। एक रिक्शा चालक, एक सब्जी बेचने के वाले का बच्चा ये उम्मीद के साथ कि अपने पेट को काट कर वो माँ बर्तन और दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चे को बनाना चाहती है। वो एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन एक बड़ी जॉब में आएगा, एक बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं आज की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। तो राष्ट्रीय एकता संघ का उद्देश्य है कि राष्ट्र के अंदर ऐसा बेहतर सुशासन कि जब एक किसान का बेटा रात में निकले पानी के लिए और वो पिता वो बाबा चिंतित ना हो कि मेरा बच्चा गया तो है वापस आएगा नहीं आएगा, इस बात का डर भय ना हो, उसको ये विश्वास हो कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय और गलत नहीं होगा, अगर गलत हो भी गया तो उसे न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ अदालतें हैं, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर प्रशासन है, उसे न्याय मिलेगा। ऐसा आत्म
संतुष्टि, ऐसा आत्मिक ऐसा भाव बन जाए, उस तरह का बेहतर सुशासन। एक गरीब का जो सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, वो पिता जब उस पेट को काट कर कर्जा लेकर अपने गरीबी और कमजोरी में जीकर भी वो उसको पढ़ाता है, तो वो चाहता है कि वो एक अधिकारी बने। वो एग्जाम में बैठेगा तो एग्जाम में वहाँ पर जहाँ पर शासनिक व्यवस्था में और प्रशासनिक जो तंत्र वहाँ पर लगा है, वहाँ पर जब एक रिजल्ट आएगा तो एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा विश्वास उसका बना रहे कि मेरा बच्चा एग्जाम में तो बैठेगा, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगा। वो अपना जो स्थान उसे चाहिए, जो उसकी काबिलियत है, वो उसको मिलेगी। कहीं ऐसा विश्वास बन जाए। राष्ट्रीय एकता संघ का उद्देश्य समाज के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए है। जहां पर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो आज हमारी मुहिम के माध्यम से शुरुआती दौर में कुशवाहा साहब 1000 सरकारी नौकरी लगाने का लक्ष्य लिया था जीवन काल का, लेकिन जब उस लक्ष्य पर, उद्देश्य पर कार्य किया तो 2007 से लेकर जब उस मुहिम में किया, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं, तो मात्र 5 वर्ष में 1000 प्लस सरकारी नौकरियां लगाई। वहीं पर कि हमारे इस बैकवर्ड एरिया में जहां साधन संसाधन नहीं है, उस अभाव में यहाँ से खिलाड़ी निकल सके, अच्छी प्रतिभाएं निकल सके, उनको वो साधन सुविधाएं मुहैया हो सके, लेकिन वो संभव नहीं था। लेकिन उस सब के बावजूद भी 100 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक धारक बनाने का लक्ष्य 1998 में सपना देखा था और जीवन काल तक करूंगा। लेकिन जब उस पर प्रयास किया तो उस प्रयास को भी मात्र 12-14 वर्ष में पूरा किया, जब पहली बार मेरी बहन अनीता मावी 2008 में एशियन चैंपियन बनती है भारत की तरफ से कबड्डी का नेतृत्व करते हुए। 2014 में फिर से एशियाड चैंपियन बनती है और 2014 में जब एशियाड चैंपियन बनती है तो गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए देती है। मोदी जी 25 लाख रुपए देते हैं, 2.25 करोड़ रुपए घर में आता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज के इस लंबे दौर के बाद, संघर्ष के बाद, देश की आजादी के बाद 1857 क्रांति होती है, बिगुल बजता है मेरठ की धरती से धन सिंह कोतवाल साहब के नेतृत्व में, और वहां से 20 करोड़ की आबादी का वो भारत संघर्ष करके देश की आजादी के 1947 90 वर्ष के संघर्ष में करोड़ों लोग, 1/4 लोग उस क्रांति की आग में अलग अलग जाति धर्म को ना देखते हुए कूद जाते हैं कि हमें चाहिए आजाद भारत, हमें चाहिए स्वतंत्र भारत। उस स्वतंत्रता के बाद जब आंखें खोलते हैं तो जब आते हैं 47 में देश की आबादी 33-35 करोड़ हो जाती है। लेकिन उस सब के बावजूद आज मैं अपने मेरठ मंडल के अंदर जब देखता हूं तो एक इंटर कॉलेज आज तक भी मेरे जिले के अंदर, एक सिर्फ शहर में कॉलेज हो जाता है, उसके बावजूद जो इंटर कॉलेज कोई अगर हैं तो वो सारे इन समाज के चिंतनशील लोगों के हैं। उन्होंने अपने पैसे से अपने पेट को काटकर वो स्कूल कॉलेज बनाए और उसके माध्यम से वही चलते हैं, वही सामाजिक तौर से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। अगर वो जिम्मेदारी को ना निभाते तो शायद मैं लोनी इंटर कॉलेज, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल आज है, मैं उससे पढ़ा, मैं भी शिक्षित नहीं होता। मेरे पिता भी KR इंटर कॉलेज चिरौड़ी से पढ़े, जो हमारे बाबा दादाओं ने बनाया। अगर वो नहीं होता तो वो शिक्षित नहीं होते, और वो शिक्षित नहीं होते तो मुझे पढ़ाने नहीं भेजते महाराष्ट्र, और मैं आज ऐसे मन से एक मुहिम के साथ नहीं खड़ा हो पाता। मैं बस आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।